afternoon everyone. I am your संस्कृत टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप सभी को लेसन 9 रीड करवाया था, जिसमें हमने जाना था कि हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को तीनों वचनों में कैसे बनाएंगे, और वो भी सर्वनाम के। ठीक है, तो चलिए क्लास, आज हम इसी लेसन का बुक वर्क करने जा रहे हैं। लेसन 9 का बुक वर्क करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, all of you have to fill in your Sanskrit book, but question number 3 and 4 you will do in your Sanskrit notebook. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप सभी बच्चों को अपनी संस्कृत की बुक में ही फिल करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप सभी बच्चों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। तो देखिए क्लास, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उचित विकल्पे चिन्ह प्रदर्शित, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। एतौ डैश स्तः। अब एतौ जो होता है उसका अर्थ होता है ये दो। स्तः का अर्थ भी जब दो के लिए प्रयोग किया जाता है में तब होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, छात्रौ। क्यों? क्योंकि छात्रौ भी द्विवचन का है। ठीक है, वैसे तो बालिके भी द्विवचन का है, बट आप देख सकते हैं एतौ आया है, इट मीन्स ये पुल्लिंग का द्विवचन है, पुल्लिंग का द्विवचन है, तो पुल्लिंग का ही इसमें कर्ता होगा, यानी कि छात्रौ होएगा। एतौ छात्रौ स्तः। ठीक है, तो आप यहाँ पर चूज करेंगे। एते डैश स्तः। एते का अर्थ होता है, देखिए एते का अर्थ वैसे तो हो गया ये सब और ये दो। अब पता कैसे चले कि ये एते कौन सा आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्तः आया है, जिसका अर्थ होता है जब दो के बारे में बात की जाती है तो स्तः लगता है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाई देती हूँ बच्चों, जैसे ये देखिए यहाँ पर स्तः है के लिए आया है ना यहाँ पर भी स्तः है के लिए आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा बालिके। क्यों? क्योंकि बालिके द्विवचन की है। पढ़ाया ना आपने, मैं बताया था ना आपको कल भी, सा ते तः। ठीक है, यानी कि एषा एते एतः। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, बालिके। फर्स्ट में आएगा छात्रों, सेकंड में आएगा बालिके। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को देख करके आपको ये वाक्य पूरे करने हैं, यानी एक कर्ता होगा और एक क्रिया आपको लिखनी होगी। ठीक है, जैसे देखिए पहला बालः, यानी कि बच्चा है, तो वो क्या कर रहा है, वो किताब को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पठति, यानी कि बालः पठति। सेकंड पिक्चर देखते हैं बच्चों, इसमें दो बच्चे बैठे हैं और दोनों ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया पहले ही दी गई है पठतः, जिसका अर्थ होता है दो पढ़ते हैं। अब चित्र में देखेंगे हम कि लड़का है या लड़की, क्योंकि क्रिया तो दोनों के लिए सेम रहेगी, चाहे लड़का हो या लड़की, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बालौ। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, बालौ, बालौ पठतः, क्योंकि यहाँ पर दो लड़के पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड की। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर है बालः, तो आपको पता है कि बालः शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि इसमें आ की मात्रा और विसर्ग आया है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग का है और स्त्रीलिंग में भी आता है ऐसे ही, पर फ़र्क क्या है कि आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बालः शब्द का प्रयोग किया गया वो किया गया है पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बालः पठन्ति, बालः पठन्ति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि ये लड़की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए बच्चे की चुटियाँ बनी हुई देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, जी कंफ्यूज ना हो कि लड़का है, ये जो चित्र है लड़की का है। डैश लिखती, तब यहाँ पर क्या आएगा, बालिका लिखती या बाला लिखती, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बालिका या बाला। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पर दो लड़कियाँ बैठी हुई लिख रही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाले लिखतः, बाले लिखतः, यानी कि दो लड़कियाँ लिखती हैं। अब देखिए डैश, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई लिख रही हैं, तो डैश
लिखन्ति। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बालः लिखन्ति। तो देखिए यहाँ पर भी बालः और यहाँ पर भी बालः, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ और वहाँ पर वो पुल्लिंग के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ उनके आंसर। देखिए फर्स्ट में आएगा पठती, सेकंड में आएगा बालो, थर्ड में आएगा पठन्ति, उसके बाद नेक्स्ट में आएगा छात्रा। देखिए वैसे आपने देखा ना, मैंने यहाँ पर छात्रा, बाला या बालिका, आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आएगा लिखतः और लास्ट में आएगा उसमें च में आएगा छात्रः। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप चाहें तो यहाँ पर छात्रः लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर छात्रः लिख दिया, आप छात्रः, बाला, बालिका लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फलम डैश, तो फलम अस्ति, क्या आएगा यहाँ पर, अस्ति। नेक्स्ट है डैश स्तः, तो यहाँ पर क्या आएगा, फले, क्योंकि जब इसके जो होते हैं, जब द्विवचन में भी एते आता है। ठीक है, यानी कि फलम होता है ना, यानी कि एतत्, एते, एतानि, तो इसलिए यहाँ पर पहले में तो फलम अस्ति हो गया, दूसरे में आएगा फले स्तः और थर्ड में क्या आएगा इसमें, फलानि सन्ति, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फल हैं। चलिए तो इसमें क्या आएगा, 6 में फलम अस्ति, यानी आप अस्ति फिल करेंगे उसमें, और ज में आएगा फले और झ में आएगा सन्ति। तो आप देख सकते हैं ये हमारे खाली स्थान है जो आपको बुक में फिल करने हैं, आप इनको भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो आपको इसका संस्कृत भाषा में क्या करना है बच्चों, अनुवाद करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है हमारा छात्र पढ़ते हैं। देखिए पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर बात बहुत सारे की हो रही है कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लड़की नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ती नहीं आया, छात्राएं पढ़ती नहीं, यहाँ पर लिखा है छात्र पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, छात्रः पठन्ति, छात्रः पठन्ति। नेक्स्ट है सीता लिखती है, तो सीता लिखती, सीता लिखती। राम और लता हंसती हैं, तो रमा और लता हंसती हैं, तो रमा लता च हंसतः, क्योंकि जो च का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है बच्चों, और के लिए। और हंसतः क्योंकि यहाँ पर दो हंस रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो द्विवचन की आएगी। शिक्षक उपदेश देते हैं, तो क्या आएगा, अब देखिए शिक्षक ना उपदेश देते हैं, तो यानी कि शिक्षकः, उपदेशः, यच्छन्ति वदन्ति। देखिए वदन्ति का अर्थ वैसे तो ज़्यादातर बोलने के उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब उपदेश दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर यच्छन्ति का प्रयोग करें। पर कई बार मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि ऐसे उसमें वदन्ति का प्रयोग भी किया जाता है या वर्णितम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप बच्चे यहाँ पर यच्छन्ति लिखेंगे। ठीक है, यानी कि शिक्षकः उपदेशः यच्छन्ति। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर शिक्षकः क्यों आया, बहुवचन क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए शिक्षक उपदेश देते हैं, अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक होता तो शिक्षक उपदेश देता है आता। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षकः उपदेशः यच्छन्ति। अब शिक्षक ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उपदेश भी ज़्यादा होंगे। अब ये तो है नहीं कि अगर 4 शिक्षक हैं तो चारों के चारों एक ही उपदेश दे रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए, राम श्याम और मोहन दौड़ते हैं, देखिए रामः श्यामः मोहन च धावन्ति। अब यहाँ पर धावन्ति क्यों है, क्योंकि दौड़ने वाले यहाँ पर 3 हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, और च तो आपको पता ही है और के लिए आता है। चलिए अब हम दोबारा से रिकॉल करते हैं वे सभी सेंटेंसेस को। फर्स्ट है छात्रः पठन्ति, सेकंड है सीता लिखती, थर्ड है रमा लता च हंसतः, फोर्थ है शिक्षकः उपदेशः यच्छन्ति, रामः श्यामः मोहन च धावन्ति। चलिए क्लास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषायां अनुवादं कुरु। तो आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। बालकौ नमतः, यानी कि द्विवचन का है ये वाक्य, प्रथम पुरुष द्विवचन का, वो भी लट लकार में। तो 2 बच्चे प्रणाम करते हैं। एतः बालिकाः सन्ति, यानी कि बहुवचन हो गया, यानी कि ये सब बालिकाएं हैं। एतानि मित्राणि सन्ति, ये सब मित्र हैं। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। एते छात्राः सन्ति, यानी कि ये सब छात्र हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर संति आया है, इट मीन्स कि एते जो शब्द है उसका प्रयोग किसमें हुआ है, पुल्लिंग के बहुवचन में। अगर यहाँ पर स्तः होता तो एते या फिर छात्राः ना होता, यहाँ पर होता क्या होता बच्चों, एते छात्रे स्तः। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इससे पता चल जाता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। किसी भी वाक्य को जानने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बस ज़रूरी है कि आप ध्यान से उस वाक्य को रीड करें। चलिए अब हम 4th के आंसर्स को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 बच्चे प्रणाम करते हैं। सेकंड है ये सब बालिकाएं हैं। थर्ड है ये सब मित्र हैं। फोर्थ यह बालिका है। फिफ्थ ये सब छात्र हैं। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 और 3 आप सभी को आपकी संस्कृत की नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आप सभी को अपनी बुक में ही फिल करना है। तो 6th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।